ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पार्ट 14 होगा और हम देखते हैं कि कमीशन ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अ फादर सेड टू हिज सन, एक पिता है अपने बेटे से ये बोलता है कि आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि उसका जो बेटा है, यहाँ पर उसके बेटे की एज है ये। मान लो उसके बेटे की एज होगी एक्स ईयर्स होगी, मतलब कुछ साल का हो गया होगा, 10-15 साल, 13-14 साल, जितने का भी। तो अगर उसकी प्रेजेंट एज ये है, ये हमने इसकी प्रेजेंट एज लेट कर ली कि उसकी जो है प्रेजेंट एज ये है। मतलब अगर 10 साल का हो गया वो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जन्म 10 साल पहले हुआ होगा। ठीक है, ए पॉइंट पर उसका जन्म हुआ होगा तभी वो बी पॉइंट पर आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो एक्स ईयर का है, 10 साल 12 साल, मतलब वो यहाँ जन्मा है इसका बेटा, और बड़े बड़े होते 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 वो 6 साल 10 साल, जितने का भी वो एक्स साल का हो गया, बी पॉइंट पर आते आते। तो अब ये कह रहा है पिता इसका कि आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट, जितनी एज इसकी प्रेजेंट पर, इसके बेटे की एज, इसके पिता की एज जब इसका जन्म हुआ था उतनी थी। तो अब बेटे की एज कितनी है? बेटे की एज है इसकी एक्स ईयर। तो जब इसका जन्म हुआ था तो उस टाइम पर इसके पिता की एज एक्स थी। मान लो अगर ये इस टाइम पर 20 साल का है, नहीं 20 साल, चलो जितना भी है, मान लो कि 25 साल का है मान लो इस टाइम, तो जब इसका जन्म हुआ था 25 साल पहले, तो इसके पिता की एज थी उतनी 25 साल। तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि अगर फादर फादर की एज जो भी थी यहाँ पर, जो भी कुछ रही होगी, तो फादर की एज में भी इजाफा हुआ होगा 25 साल, या जितना बेटा बड़ा हुआ उतने पिताजी की भी एज में भी बढ़ोतरी हुई होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फादर की एज उसके डेट के टाइम पर एक्स थी, क्योंकि इसने ये बोला है कि जब जब ये इसका बेटा जन्मा तो उसकी जो एज है वो उसके बेटे की आज जितनी एज है उस टाइम उसकी एज थी। तो आज उसके बेटे की एज एक्स है, तो पिता की एज कितनी थी? एक्स थी जब उसका जन्म हुआ था। तो इसका मतलब आज पिता की एज कितनी होगी? देखो, एक तो पिता की एज होगी ये, क्योंकि यहाँ पिता की एज एक्स थी और उसमें एक्स और बढ़ गया, तो कितना हो गया? एक्स प्लस एक्स। अब फिर आगे बढ़ते हैं। इफ द फादर्स एज इज 30 ईयर्स नाउ, अभी कह रहा है कि पिताजी की जो एज है वो कितनी है? 38 साल है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? ये आ गया एक्स इक्वल टू आ गया 19 साल। मतलब कहने का मतलब ये कि उसके बेटे की जो एज है आज वो 19 साल है, और जब उसका जन्म हुआ था उसके पिता की एज उस टाइम 19 साल थी। समझ गए? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? द सन्स एज 5 ईयर्स बैक, 5 साल पहले बेटे की एज कितनी थी? तो हमको 5 साल पीछे जाना है, तो आप माइनस कर दो तो कितनी आ गई? 14 ईयर्स। तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A is twice A is 2 year older than B. ठीक है, who is twice as old as C? तो C की जितनी भी एज है, मैंने कहा C की एज X है, तो B कितना है? B who के, देखिए who से पहले जो भी यहाँ पर नाउन आता है ये who उसको बताता है, तो ये B को बता रहा है। B is twice as old as, तो B की एज कितनी है? जितनी की सी की एज है उसका डबल कर दो, ट्वाइस का मतलब डबल कर दो, इतनी है। अब ए के बारे में पढ़ते हैं। और ए की एज कितनी है? ए ये कह रहा है कि ए इज 2 years ओल्डर देन बी। बी की जितनी एज है, बी की कितनी एज है? 2x, तो उससे 2 साल ज्यादा है। 2 year ओल्डर का मतलब ज्यादा है। अब नीचे आते हैं। इफ द टोटल एजेस ऑफ द एबीसी 27, तो इनका सबका सम कर दो। x प्लस 2x प्लस और 2x+2 इक्वल टू 27। सबका सम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 5x+2 इक्वल टू, तो 5x इक्वल टू 27-2, तो ये आ जाएगा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 5। अब कह रहे हैं b की एज कितनी है, तो b की एज कितनी हो जाएगी? देखो b की एज हो जाएगी
5 टू 10, 10 साल, यानी डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 7 ईयर। ओके, इफ देयर एजेस आर इन द रेस्पेक्टिव रेशियो, मतलब ये जो एज है ये है सचिन की और ये जो है ये है राहुल की, तो हम बोल सकते हैं सचिन की एज, जो सचिन की एज है वो 7x है, और राहुल की एज कितनी है, राहुल की एज होगी 9x। ठीक है, अभी कह रहा है कि सचिन इज यंगर देन राहुल, सचिन जो है राहुल से 7 साल जवान है, मतलब राहुल की एज ज्यादा है, इसका मतलब 9x माइनस 7x इक्वल टू 7, तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। अब क्या पूछ रहा है, हाउ ओल्ड इज सचिन, सचिन की एज बतानी है हमको, तो सचिन की एज तो 7x है, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम x की, तो कितना आ गया 49/2, 2 से कैंसिल करोगे तो कितना जाएगा, इसका हाफ कर दो तो ये आ जाएगा 24.5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ द 3 पर्सन्स आर इन द प्रोपोर्शन, 3 लोग दे रखे हैं, उनकी प्रेजेंट एज, उनकी जो प्रेजेंट एज है उनकी उनका प्रोपोर्शन दिया हुआ है, एक की है 7x और एक की है 9x। 8 years अगो, इसको यहाँ लिखता हूँ जरा, ठीक है यहाँ लिखता हूँ, तो उनकी जो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है ये, तो प्रेजेंट एज कितनी है, एक की है 4x, एक की है 7x और एक की है 9x। अब कह रहे हैं कि 8 years अगो, तो 8 साल पहले जाते हैं हम, तो 8 साल पहले इस पर्सन की जो अब एज 4x है, तो 8 साल पहले कितनी होगी 4x माइनस 8, और ये जो पर्सन है जिसकी एज 7x है, तो 8 साल पहले उसकी एज कितनी होगी 7x माइनस 8, और इस पर्सन की एज कितनी होगी 9x माइनस 8, तो ये हमने निकाल ली। अब क्या बोला है, द सम ऑफ दियर एजेस इज 56, मतलब 8 साल पहले इनकी तीनों की एज का सम कितना है 56 है, तो सबका सम कर दो, तो 9x माइनस 8 इक्वल टू 56, तो कितना आ गया, देखो 7x और इनको प्लस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 7x ये 4x ये कितना हो गया 11x और 9x ये, तो 11x में 9x जोड़ दो तो 20x आ गया, और ये जाएगा माइनस का 24 इक्वल टू, तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं 24 को, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 10 और कितना हो गया 8, यानी 20x, तो 0 से 0 हटा दो, 2 से कैंसिल करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्या पूछ रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, तो एक की आ जाएगी 16 और 28 और एक की आ जाएगी 36, तो कौन सा आंसर है, ये बी आंसर है इसका। अब देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने पीछे भी बताया था, अगर आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ लेना हो, मान लो मैं समझा देता हूँ यहाँ पर, मान लो कि फ्रैक्शन दे रखा है a/b, c/d और e/f, ये कोई फ्रैक्शन दे रखा है, अगर आपको मान लो एलसीएम निकालना है इस फ्रैक्शन का, तो आप क्या काम करोगे, ऊपर वाले का तो निकालोगे, जो ऊपर नंबर लिखे रहते हैं उनका तो निकालोगे आप एलसीएम, और जो नीचे लिखे रहते हैं एचसीएफ उनका निकालोगे आप bdf, इनका निकालोगे आप एचसीएफ। ऐसे एलसीएम निकाला जाता है। और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है, फ्रैक्शन की बात बता रहा हूँ कि ऊपर वालों का आप एचसीएफ निकालो, ए सी, सॉरी ये बी नहीं है यहाँ पर, ये सी है, ये ए सी ई का आप एचसीएफ निकालो, और नीचे वालों का एलसीएम निकालो। नीचे वाले कौन कौन से, बी डी और एफ, ऐसे ये क्वेश्चन होता है। तो अब क्या एचसीएफ पूछा है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो ऊपर वालों का 5, 25 और 15 का एचसीएफ क्या आएगा, देखिए एचसीएफ उसको बोलते हैं जो ऐसा कोई नंबर जो तीनों नंबरों को डिवाइड कर रहा हो, तो तीनों नंबरों को केवल 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब एचसीएफ आ गया ऊपर 5। और एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कैसे निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करके, आप जैसे भी अगर आपको ऐसा निकालना है
तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं मतलब बता देता हूँ, ऐसे निकाल सकते हो जिनको आता है, लेकिन मैं बता देता हूँ इसको कैसे लिखा जा सकता है। 16 को 2 की पावर 4, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, और ये 2 की पावर 3। 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो इसमें हम करते हैं कि जो हाईएस्ट पावर होती है ना, जैसे 2 की पावर 4 है, इसको लिखेंगे, और 3 की पावर कहीं नहीं दिखाई दे रही, तो हाईएस्ट पावर यही है, इसी को लिखेंगे। अब देख लो तो कितना आ जाएगा 48। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 48। तो 5/48 कौन सा आंसर हो जाएगा, ये पहला वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, तो एक्चुअली ये दो इक्वेशन दे रखी है, मैं तो इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये बता देता हूँ। एक इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से खत्म करो, तो कितना आ गया 2√p, और इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से 2 से कैंसिल कर दो इसको, तो आप जो है रूट, देखिए ये जो वैल्यू आई है वो √p की वैल्यू है, तो इधर से स्क्वायर रूट हटेगा और इधर स्क्वायर ऑपरेट हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब q की वैल्यू निकालते हैं, तो p की वैल्यू जो है, ये p की वैल्यू नहीं रखते हम, रख भी सकते हो, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन √p की वैल्यू रखते हैं हम। तो ये वैल्यू उठा कर मैं यहाँ रख देता हूँ इस वाली इक्वेशन में, √p माइनस √q इक्वल टू 8। √p की वैल्यू कितनी है 12, तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दो और इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 8 इक्वल टू, तो कितना आ गया, तो कितना आ जाएगा, इधर से स्क्वायर रूट हटेगा और इधर स्क्वायर ऑपरेट हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अब क्या पूछ रहा है, पी अपॉन क्यू पूछ रहा है। पी अपॉन क्यू का मतलब हो गया 44/16, तो कैंसिल कर दो इसको अपने हिसाब से, आप जो कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 4 3 जा और 4 3 जा, तो कितना आ गया 9, तो 9C इसका आंसर है। तो अब हम मिलते नए लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ में। पिछले साल के क्वेश्चन आपको लगा कर जाने चाहिए, और कल मैं 5 या 6 करंट अफेयर के लेक्चर अपलोड करूंगा। तो हम अपना आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं।